नकुल, वो बंदर क्या बोल कर गए? वो कह रहे थे यहाँ कोई संकट है, भाग जाओ, हमें सचेत होना होगा। वन को पशु पक्षियों से अधिक कोई नहीं समझता। मेरे विचार से हमें लौट जाना चाहिए। पशु पक्षियों की बातों में आकर हम लौट जाएं? कदापि नहीं। हम हस्तिनापुर युवराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन किसी संकट से नहीं डरते। हम पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हैं। हमारा आदेश है कि सब बिना रुके जड़ी बूटी एकत्रित करेंगे। तुम बालकों को चेतावनी दी गई, परंतु तुमने गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम स्वरूप तुम सबका बचना असंभव है। देवी, हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हैं? आप किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? हमें अपनी त्रुटि तक ज्ञात नहीं है। हमें गुरुदेव के लिए जड़ी बूटी एकत्रित करने से कोई नहीं रोक सकता। हम हस्तिनापुर युवराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें आदेश देते हैं कि हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा। वन देवी को उसी के वन में ललकार रहे हो बालक, परंतु वापस कैसे जाओगे? क्योंकि लौटने का कोई मार्ग तुम लोगों को नहीं मिलेगा। जिस भी ओर जाओगे उलझ कर रह जाओगे। वन देवी, कृपया मेरे अनुज को क्षमा करें। हट का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तुम सबको यहाँ से निकलने का मैं एक सरल तरीका बताती हूँ। अपने समूह में से किसी भी एक को मेरा सेवक बना दो और शेष बालक चले जाओ, अन्यथा जीवन पर्यंत यहीं भटकते रहो। भ्राता, वन देवी का कहा मिथ्या नहीं हो सकता। शीघ्र सब जिस मार्ग से आए थे उस ओर दौड़ लगाओ। रुक जाओ, डर कर भागना मूर्खता है। भ्राता, मूर्ख वो नहीं, हम हैं जो संकट के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए आश्रम चलें। आश्रम अधिक दूर नहीं है। रुक जाओ। क्या हुआ अर्जुन? तुमने सबको रोक क्यों दिया? भ्राता, ये वो मार्ग नहीं है जहाँ से हम आए थे। आने के समय हमारे मार्ग में हरी हरी घास का मैदान आया ही नहीं। एक और बात सोचने वाली है कि इतनी हरी ताजी घास और एक भी पशु चरता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि कोई पक्षी भी आसपास नहीं है। हस्तिनापुर युवराज धृतराष्ट्र पुत्र, कृपया आप प्रस्थान करें, क्योंकि हम तो किसी अन्य मार्ग से जाएंगे। बालकों, मार्ग नहीं मिला तो विचलित हो गए। यहाँ से बाहर जाने का एक ही मार्ग है। मेरा कथन मानो और एक सेवक मुझे देकर बाकी अपने प्राण बचा लो। वन देवी, आपको किस प्रकार का सेवक चाहिए? क्या ऐसा जिसमें एक राजा के समान वीरता हो, जिसके मुख पर राजा समान तेज हो, जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व राजा समान हो? क्या ऐसा कोई? अवश्य। तो फिर आप दुर्योधन को अपना सेवक बना लीजिए। ये हस्तिनापुर के सर्वगुण संपन्न राजकुमार है। ऐसे कैसे?
सहदेव, तुम कौन होते हो इस बात का निर्णय करने वाले? राजकुमार तो हम सब हैं। हाँ। वन देवी, ये सत्य है, हम सब राजकुमार हैं। हम अन्य मार्ग ढूंढेंगे। अवश्य ढूंढो। वैसे तुम बालक बुद्धिमान हो। तुम लोगों ने उचित समय पर उचित निर्णय लिया। जाओ, जितने चाहे प्रयास करो। सब रुक जाओ। बालकों, लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुमने अपने कदम रोक दिए। आगे बढ़ो। देवी, हमें नन्हे सर्प शिशुओं को हानि पहुंचाकर अपने गंतव्य तक नहीं जा सकते। मूर्ख मत बनो बालक। जीवन मरण प्रकृति का नियम है। उनका जीवन उनकी नियति निश्चित करेगी। तुम अपने प्राण बचाओ। वन देवी, मनुष्य नियति को नहीं बदल सकता, किंतु नियत उसके स्वयं के हाथों में होती है। हम नन्हे सर्प शिशु को हानि पहुंचाकर अपने प्राण बचा भी लेंगे तो आत्मग्लानि से मर जाएंगे। हम ये नहीं कर सकते। किंतु तुमने 2 अवसर खो दिए हैं। इसीलिए अब मुझे 1 नहीं 2 सेवक चाहिए। 2 सेवक दो और अपने प्राण बचा लो। उत्तम। आप दुर्योधन का प्रिय अनुज दुशासन को अपना दूसरा सेवक बना लीजिए। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नकुल, अतिरिक्त मत बोलो। हमने कब खुद को इनका सेवक घोषित किया जो तुम इन्हें 2-2 सेवक भेंट में दे रहे हो? ये समय आपस में उलझने का नहीं है। तीसरी दिशा में दौड़ लगाओ। बालकों, स्मरण रखना, सूर्यास्त से पहले तुमने सही मार्ग नहीं ढूंढा तो तुम सब के सब जीवन पर्यंत मेरे सेवक बनकर रहोगे। अरे, ये कौन है जो रास्ते में बैठा है? ये वन मानव है। हम वन मानुष के मार्ग से निकलेंगे तो कहीं वो क्रोधित ना हो जाए। भ्राता, मैं उससे वार्ता करता हूँ। वन मानुष मित्र, क्या जंगल से निकलने का मार्ग बताओगे? मित्र किसे बोला शत्रु? भ्राता, ये वन मानुष मित्रता के भाव नहीं रखता। सूर्यास्त में कुछ ही क्षण शेष हैं। मेरा सुझाव मानो और 3 सेवक छोड़कर बाकी बच जाओ। शांत सरल युधिष्ठिर को मेरा तीसरा सेवक बना दो। वन देवी, आपने हमारे भ्राता युधिष्ठिर को सेवक बनाने का विचार भी कैसे किया? कोई आपका सेवक नहीं बनेगा। हम अपने भ्राता के बिना नहीं जाएंगे। शांत हो जाओ भीम। वन देवी, हम दुर्योधन और दुशासन को छोड़कर भी नहीं जाएंगे। हम सब सहपाठी साथ आए हैं और साथ ही आश्रम लौटेंगे। अन्यथा हम सब आपकी सेवा में रुक जाएंगे। अकारण ही संकट को न्योता दे रहे हो। तुम्हारी ऐसी सोच है तब तो मार्ग ढूंढने के लिए तुम्हारे पास एक ही मार्ग शेष है। इस वन मानुष से युद्ध करो और सबके प्राण बचा लो। अच्छे तीरंदाज हो, किंतु तुम ये तीर वन मानुष को भी मार सकते थे। तो पत्थर पर तीर चलाने का आशय? देवी, जिस वन मानुष को ये भी नहीं पता कि वो युद्ध क्यों कर रहा है, व्यर्थ ही उसके प्राण हरना सर्वथा अनुचित है।
अपनी हार स्वीकार कर लोगे तो भ्राता भीम तुम्हारे प्राण नहीं हरेंगे, अन्यथा। तुमने मुझे मित्र कहा है, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अन्यथा मनुष्य से हमारी मित्रता असंभव है। तुम बालकों में साहस और वीरता कूट कूट कर भरी है। उससे भी अधिक तुम जीव जंतुओं के प्रति हृदय से प्रेम भाव रखते हो। तुम 5 पांडव निस्संदेह असाधारण बालक हो। अपने निस्वार्थ आचरण एवं बुद्धिमता से तुमने हमारा मन जीत लिया है। तुम पांचों जा सकते हो। पांचों? किंतु हमारा क्या? पांचों अर्थात ये जाएंगे और तुम दोनों मेरे सेवक बनकर वन में रहोगे। वन को तुम जैसे राजकुमार प्रवृत्ति के बालकों की आवश्यकता है। नहीं, वन देवी पांडव भी राजकुमार है। कृपया हमें भी जाने दे। वन देवी, आपने हमें जाने की आज्ञा दी। आपका कोटि कोटि आभार। परंतु मुझे अपने सारे भाई साथ चाहिए। युधिष्ठिर, तुम पांचों भाई कुशल व्यक्तित्व के धनी हो। मैं तो ऐसे ही प्रयास कर रही थी। तुम सब स्वतंत्र हो। जाओ।